प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय है गणित। गणित का मॉडल पेपर है जो कि RSCERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। ये पेपर आपका सेम टू सेम फाइनल एग्जाम का जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बनाए गए जो 30% आपका सिलेबस कम किया गया था उसी के आधार पर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट जो पेपर है वो सोल्व करके बताऊंगा। हो सकता है इस पेपर से भी आपके कुछ क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम में आ जाए। समय रहेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का और मार्क्स कितने हैं 80 नंबर का ये पेपर है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे निवेदन है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में ऑल को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक आप जानते हो, योज्य तत्समक क्या होता है। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक होता है 0 और गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या को पलट देते हैं तो ये क्या आ जाएगा -1/5 यानी ये आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। समीकरण 6x बराबर 12 का हल। तो 6x बराबर 12, 6 गुणा में यहाँ पर इधर लाएंगे भाग में तो x बराबर आ जाएगा 12/6 यानी x का मान कितना आएगा 2 आएगा। अगला है 2x - 3 बराबर 5 में चर कौन सा है। तो यहाँ पर चर क्या है, ABCD वाले अक्षरों को हम चर बोलते हैं जिसका मान हमें नहीं पता। तो यहाँ पर चर क्या है x है। अगला है 3/x बराबर -3। तो देखिए 3/x बराबर -3 है। x भाग में इधर लाएंगे क्या आ जाएगा गुणा में तो यह आ जाएगा 3 बराबर -3x। अब ये -3 x के साथ किस में गुणा में इधर लाएंगे भाग में तो x बराबर आ जाएगा 3/-3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, x बराबर 3/-3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग आप जानते हैं 9 का वर्ग कितना होता है 81। 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक। तो यहाँ पर 5 है तो 5 होता है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक भी क्या होता है 5 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत 60%। तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या तो देखिए 60% उत्तीर्ण हुए तो 60% है तो बट्टा में 100 लगाएंगे गुणा में क्या आ जाएगा 40। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया, 6 को 4 से करेंगे तो 24 विद्यार्थी। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 2 की घात -4 इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं क्योंकि घात माइनस में बट्टा में लाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी और 1/2 की घात 4 का मतलब होता है 1/16। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है तो 1/16। अब 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 16/1। 16 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी। 12 की घात 0 का मान होता है तो किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है उसका मान हमेशा कितना होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x और 36 के सार्वगुणनखंड। तो 12 और 36 दोनों में एक साथ किसका भाग जाता है 12 का जाता है। x यहाँ पर एक में ही है एक में नहीं है तो इसका सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला क्या है चित्र में दिया गया आलेख कौन सा है। तो ये आलेख है आपका आयत चित्र। कौन सा है हिस्टोग्राम है आयत चित्र। अगला है संख्या 10 गुणा 5 प्लस 6 का सामान्य रूप। तो 10 गुणा 5 कितना हो गया 50। 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि। तो 10 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित तो संख्या के इकाई का अंक 0 हो। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो देखिए -2 से बड़ी परिमेय संख्या। तो -2 से बड़ा यहाँ पर क्या होगा 0 क्योंकि माइनस में देखिए जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर -1 फिर -2 ऐसे चलता है। तो हम बैक साइड में ऐसे जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाती है ना कि बड़ी। तो यहाँ पर -2 से बड़ा क्या है 0 है। x से 5 अधिक। तो x से 5 अधिक को हम क्या लिखेंगे x + 5 ये वाला। वर्ग में विकिरणों की संख्या कितनी होती है 2। वर्ग में कितने विकिरण होते हैं वर्ग ऐसे होता है तो एक विकिरणीय। तो वर्ग में विकिरण कितने होते हैं 2 होते हैं। 272 के वर्ग में इकाई का अंक। तो 272 का इकाई का अंक क्या है 2 है। इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 50 का 50% यानी 50 का 50%। तो 50 और इसका कितना निकालना है 50% निकालना है। तो 50/100 गुणा 50। 0 से 0 0 से 0 5 को 5 से करेंगे तो 25।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। 7x माइनस 42 का गुणनखंड, तो देखिए 7 और 42 दोनों में 7 का भाग जाता है तो 7 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 6, सेकेंड नंबर वाला। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। नेक्स्ट संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में बनने वाली संख्या, तो 132 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा 231। इसके हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूरे हो गए। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है, तो सत्य असत्य में देखिए 2 और 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, तो ये क्या है असत्य है। देखिए 2 और 0, तो यहाँ पर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो 2 और 0 के बीच में क्या आता है 1 आता है, ना कि -1, तो ये कथन क्या है असत्य है, फॉल्स है। y प्लस 9 बराबर 4 में y का मान -5 होता है, तो ये ट्रू है। देखिए y प्लस 9 बराबर 4 है, प्लस का 9 इधर आएगा तो 4 - 9 हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा, तो ये ट्रू है। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ये भी ट्रू है, सत्य है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, ये असत्य है, क्योंकि बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है। अगला a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m गुणा n, ये भी कथन क्या है असत्य है। क्यों है, क्योंकि जब गुणा हो बीच में और आधार समान हो तो घातों का जोड़ होता है, ना कि गुणा। यहाँ पर गुणा दे रखा है, तो ये क्या है असत्य है। अगला m स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड, तो ये सत्य है। m प्लस 5 m माइनस 5 होते हैं, कैसे होते हैं देखो, m स्क्वायर माइनस 25 है, m स्क्वायर इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो आपका सूत्र बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा m प्लस 5 m माइनस 5, तो ये सत्य है। एक संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो ये भी क्या है सत्य है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके ट्रू फॉल्स पूरे हो गए। आगे है आपके मिलान करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2x गुणा 6y, तो 2x और 3y, 3y को हम 3 को 2 से करेंगे 6, x को y से करेंगे तो xy, तो ये आ जाएगा 6xy, तो इसको हमें d से मिलान करना है। दूसरा हम यहाँ पर देखें दिया हुआ है xy, yx, zx, गुणा करेंगे तो x कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, y कितनी बार है 2 बार है, z कितनी बार है 1 बार है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है। xy यहाँ पर आएगा, yz आएगा, क्या आएगा yz आएगा, तो z भी 2 बार हो गया, यहाँ पर x भी 2 बार हो गया, y भी 2 बार हो गया, तो हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको इससे मिलान कर देंगे। अगर परीक्षा में आपके गलत छप के आता है पेपर में, तो आपको वो उसके बोनस अंक वो है दिए जाएंगे। अगला है 25y की घात 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, -5 को -5 से गुणा करेंगे 25 और y की घात 3, तो ये इससे मिल जाएगा c से। अगला है a इंटू ए, तो कितना हो जाएगा a की घात 3। एक्स वाई का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम में हम संख्या का निशान बदलते हैं, तो x बटा वाई का माइनस का x बटा वाई, ये इससे हम मिलान कर देंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 से 9 अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 5 से 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरीके से लाइन खींची गई है, और मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे सीधी लाइन ऐसे, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया 0 आ गया, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 1 2 3 इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर बट्टा में कितना दिया है 4 दिया गया, तो हमें क्या करना है 0 और 1 के बीच में जो लाइन है, ये लाइन इसके 4 भाग करने हैं, तो हम बीच में 3 लाइन खींच देंगे ऐसे। कितने भाग हो गए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गए। क्यों करने, क्योंकि बट्टा में 4 है, तो हमें हर संख्याओं के बीच में 4 भाग करने हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 भाग कर देंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 भाग आपको करने हैं। फिर हमें क्या लिखना है 5/4, तो पहला भाग 1/4, ये 2/4, 3/4, ये 4/4, और ये क्या हो जाएगा 5/4। तो इस तरीके से हम इसको निरूपित कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को आपको हल करना है। तो देखिए 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5, यहाँ पर तीनों का हर क्या है समान है, तो हम सीधा इनको जोड़ सकते हैं। 3x में 2x जोड़ेंगे 5x, 5x में x जोड़ेंगे तो 6x, तो क्या आ गया 6x/5 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया त्रिभुज एबीसी में बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर बहिष्कोण x आपको निकालना है। तो देखिए अंदर की साइड में आपको कितना दिया गया है 90 दिया गया है, तो ये जो सीधी लाइन होती है इस पर जो पूरा कोण बनता है ये 180 का बनता है।
तो हम लिख देंगे x प्लस 90 बराबर 180, यानी पूरा जो युग्म है ये कितने का आएगा, 180 का आएगा। इसको रेखिक युग्म बोलते हैं। ये 90 डिग्री है, इस साइड में आएगा घट जाएगा, 180 माइनस 90, तो x का मान कितना आ गया, 90, क्योंकि अंदर की साइड में 90 है तो बाहर भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। इसके अंदर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या 2 1 4 3 6 5 7 7 की 9 से विभाज्यता की जांच हमें यहाँ पर करनी है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के जो भी अंक दिए गए उन सारे अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमारे पास जो भी संख्या आएगी उस संख्या में आपको 9 का भाग देना है। तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 4 3 6 5 8 7, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। अब हमें 36 में 9 का भाग देना है। 36 में 9 का भाग जाता है 4 बार, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया, निम्न में योग में ए और बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके पेपर में थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर आपको ए नहीं दिया हुआ, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, ये ए आएगा। तो ए प्लस ए और तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, ए और यहाँ पर आ रहा है बी। तो देखिए हम यहाँ पर एक, अगर ए का मान 1 लेते हैं तो 1 1 1, तीनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए ही रहेगा। तो ए के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 और 5, क्योंकि 0 0 0 जोड़े तो हम यहाँ पर 0 ही आएगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये पद 0 ही हो जाएगा, फिर ये तो संख्या आएगी नहीं। तो इसके लिए ए का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 5 5, तो यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया, 15 का 5 आ गया, एक हासिल होगी, तो एक यहाँ आ जाएगा। तो बी का मान क्या हो गया, ए, और ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, समीकरण दे रखी है और इसकी आपको क्या करनी है, हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए समीकरण दे रखी है, 3x बराबर 2x प्लस 18, 3x बराबर 2x प्लस 18, 2x प्लस का इस साइड में आएगा माइनस में, तो 3x माइनस 2x बराबर 18, 1x बराबर 18, तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब उत्तर की जांच हम करते हैं। तो ये जो समीकरण दे रखी है 3x बराबर 2x प्लस 18, ये ऐसी कैसी लिख देंगे, x की जगह हमें जो मान आया है वो लिख देना है। तो 3 गुना 18 बराबर 2 गुना 18 प्लस 18, गुणा करेंगे 18 को 3 से 54, 18 को 2 से करेंगे 36 प्लस 18, दोनों साइड में जोड़ेंगे तो दोनों साइड में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसके यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर दिया गया है, वर्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक आपको वर्त आलेख यानी पाई चार्ट है वो दिया गया है। यहाँ पर सोना, स्कूल, खेल, अन्य और गृह कार्य, यहाँ पर सबका समय यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न है, एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय। तो सोने पर व्यतीत समय कितना है, 8 घंटे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 घंटे। दूसरा, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो गृह कार्य में व्यतीत समय कितना है, 4 घंटे, और खेल में व्यतीत समय कितना है, 3 घंटे। तो पूछा है गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, तो खेल से कितना ज्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा। अगला है, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात, यानी स्कूल में और खेल में। तो स्कूल में कितना समय है, 6 घंटे, और खेल में कितना समय है, 3 घंटे, यानी 6 और 3 का हमें अनुपात निकालना है। तो 6/3 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, तो अनुपात कितना आ गया, 2:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका 729, और इस तरीके से हम लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हमें छोटी संख्या से शुरू करना है, भाग देना। 3 का भाग जाएगा 243 बार, फिर 3 का देंगे 81, फिर 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 के जोड़े बनाते हैं और उसमें से एक एक अंक वो लिख देंगे। तो 3 3 और 3, तो कितना आ गया, 27। तो 729 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 27। इसी प्रकार हमें दिया गया 1000 का घनमूल निकालना, तो सेम ये भी ऐसे ही करना है। इसी तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद में अगर हम घनमूल निकालते हैं तो हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 1000 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब घनमूल निकालना तो 3 का समूह बनाएंगे, उसमें से एक एक अंक लिख देंगे। तो 1 2 तो यहाँ से आ जाएगा, और 5 वो यहाँ से आ जाएगा। तो 2 गुणा 5 कितना आ गया, 10। तो 13 के प्रश्न में 1000 का घनमूल है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10। प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है, 102 के स्क्वायर का मान सर्व समीकरण से हमें निकालना है। तो 102 का स्क्वायर, 102 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लग जाएगी, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह हमारा रहेगा 100, y की जगह रहेगा 2। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2xy होता है, तो 2 गुणा 100 गुणा 2। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000। 2 का स्क्वायर 4, इनका गुणा करेंगे तो 400, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,404। इसका क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर दिया गया है। 15 में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, उसमें से आपको 2 करने, मैं यहाँ पर आपको तीनों करके बता देता हूँ। ऐसे ही 16 में भी 3 प्रश्न है,
जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न 15 में 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 इंटू 2 की घात 2। तो 3 की घात 0 यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है। और ये 4 की घात -1 है, इसको क्या लिखेंगे हम 1/4 की घात 1 यानी घात को प्लस में कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और ये 2 की घात 2 क्या हो गया 4। अब ये 4 है ये दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ। 4 को 1 से करेंगे तो क्या आ गया 4 और 1/4 को हम 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। दूसरा आपको दिया गया 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। तो देखिए 8 क्या होता है 2 की घात 3 होता है। अब 2 की घात 3 और गुणा क्या आ जाएगा माइनस का 1 तो 2 की घात -3 हो गया। ये 5 की घात 3 हो गया। ये 2 की घात -4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगी। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या इन दोनों का आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। तो 2 की घात -3 प्लस 4 गुणा 5 की घात 3, 2 की घात 1 आ जाएगा, ये 5 की घात 3 है, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। अगला है -2/3 की घात 2 और इसके ऊपर भी घात कितनी है 2 है, तो घात के ऊपर घात होती है तो घातों को क्या करते हैं हम गुणा। तो -2/3 की घात कितनी आ गई 4 आ गई, तो इसको 4 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16/81। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पर दिया गया है व्यंजक दे रखे हैं 3, इनका आपको गुणनखंड करना है। व्यंजकों के गुणनखंड, पहला व्यंजक दिया गया a² प्लस 8a प्लस 16। तो यहाँ पर हमें बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको जोड़े या घटाएं तो हमारे पास 8 आना चाहिए, गुणा करें तो क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे 8 के टुकड़े 4 प्लस 4। तो a² प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16, इन दोनों में हम a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। इन दोनों में 4 का भाग जाता है तो 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 यहाँ बच जाएगा। एक बार ये वाला a प्लस 4 आ जाएगा और एक बार ये a और ये प्लस 4। इसी प्रकार दूसरा है p² माइनस 10p प्लस 25, इसी तरीके से आपको इसके भी टुकड़े करने हैं। और ये है a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो ये क्या हो जाएगा a की घात 4 को हम क्या लिखेंगे a की घात 2 की घात 2, b की घात 2 की घात 2। अब देखिए इसको हम एक बार x मान लेते हैं तो ये x का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया माइनस y का स्क्वायर। तो इसकी सर्वसमीका क्या होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये हो गया a² माइनस b² a² प्लस b²। अब ये जो पद बचता है आपका, इसकी दोबारा हम ये सर्वसमीका लगा सकते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी a² प्लस b²। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया आकृति में दर्शाए गए बिंदु ए बी सी डी ई एफ के निर्देशांक लिखो। यहाँ पर आपको आकृति दी गई है जो कि आपके पेपर में बनी हुई आएगी। सबसे पहले हमें ए का निर्देशांक लिखना है, तो ए बिंदु यहाँ पर है। तो इसके लिए हम नीचे एक साइड में देखें तो यहाँ पर आपको संख्या नहीं दी गई है, तो हम लिख देते हैं 1, ये 2, 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ए बिंदु के लिए ये लाइन कितनी है 4 है और इधर वाली लाइन कितनी है 5 है। तो ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे 4,5। पहले आपको x का मान लिखना है नीचे वाली लाइन का, बाद में आपको y का मान लिखना है। b का निर्देशांक हम देखें तो b के लिए इधर से देखें तो यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु होता है, ये 0 0 होता है। तो x का मान तो 0 और y का मान 5, तो 0 और 5। सी बिंदु देखें तो सी बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर x का मान तो 2 हो गया और y का मान क्या हो गया 0, तो 2,0। डी का, तो डी बिंदु यहाँ पर है, तो x का मान तो 1, y का मान 2, तो 1 और 2। ई बिंदु यहाँ पर है, तो ये 2 हो गया, इधर क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 और 1। और एफ बिंदु, तो एफ बिंदु है आपका यहाँ पर, तो ये 5, x का मान और y का मान 0, तो 5 और 0। तो ये हम खंड ब के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब वो खंड 6 वाले क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। तो x और y का मान हमें यहाँ पर निकालना है। एक चित्र ये दे रखा है और एक चित्र ये दे रखा है, तो यहाँ पर हमें इसमें x y का मान निकालना है, इसमें भी x y का मान है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो चित्र है, पहला चित्र आपको दिया गया है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि हमें आमने सामने एक भुजा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है 3y माइनस 1, इधर है 26, इधर 3x और इधर क्या है 18। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 18, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या है बराबर। तो 3x बराबर 18, 3 का इधर भाग लग जाएगा, तो 18 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6। दूसरा इधर 3y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो 3y बराबर 27 और y बराबर कितना आ जाएगा 27/3, तो आ जाएगा 9। इसके अंदर देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में भी आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है इस तरीके से। ये आपके किताब में थोड़ा पेपर में मिसप्रिंट है, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है x माइनस वाई, इधर है 20 और इधर दिया गया है y प्लस 7, और बीच में यहाँ पर दोनों विकर्ण हुए एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है O। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R से लेकर O तक और O से लेकर N तक की दूरी ये आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हम लिख देंगे y प्लस 7 इधर और इधर क्या है 20, तो y प्लस 7 बराबर 20, प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। इधर देखिए हम, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। y का मान यहाँ से 13 है तो यहाँ रख देंगे 13, 13 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। इसके बाद इसका दूसरा भाग अथवा में आपको यहाँ पर दे रखा है। आकृति में RIS की और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो हमें x का मान है वो निकालना है, यानी एक तो ये RIS के और एक ये CLUE, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। हमें यहाँ पर जो x है इसका मान है वो निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक चित्र बना लेते हैं पहले, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर RIS के चित्र हो गया समांतर चतुर्भुज का, और CLUE ये हो गया दूसरे समांतर चतुर्भुज का। तो पहले हम देखेंगे पहले चतुर्भुज में RIS के में, यहाँ पर देखिए ये कोण 120 दिया गया है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण आसन कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आसन कोण देखो ये 120 है और ये दोनों क्या है आसन कोण है, इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री। अब ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये कोण 60 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये वाला कोण इस चतुर्भुज में एस कोण ये भी कितना आएगा 60 डिग्री का। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये 120 है और ये कोण एस है, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 180 आएगा, तो कोण के प्लस कोण एस बराबर 180, ये भी 120 है तो एस बराबर कितना आ जाएगा 120 माइनस 180 माइनस 120, तो एस आ गया 60 डिग्री, यानी ये कोण जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे हम देखें इस चतुर्भुज में CLUE में ये 70 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये भी कितना रहेगा 70 डिग्री का। तो कोण L बराबर कोणीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो E बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, कौन से में ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण है 70 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री, ये x हमें निकालना है। तीनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो 70 प्लस x प्लस 60 बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यहाँ पर रंग दे रखे हैं, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। सबसे पहले नीला है, हरा, लाल और पीला। तो हमें पाई चार्ट बनाने के लिए हम जो चारों रंग हमें दिए गए यहाँ पर योग दे रखा है, इन सब का हम क्या निकालेंगे केंद्रीय कोण निकालेंगे। केंद्रीय कोण निकालने के लिए देखिए नीले का केंद्रीय कोण निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नीले का केंद्रीय कोण, नीले का केंद्रीय कोण। तो नीले का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, नीले के चाहने वाले कितने 18 है, टोटल कितने हैं 36 है, तो 18/36 और पूरा केंद्रीय कोण कितना होता है 360 का होता है, तो हम लिखेंगे 18/36 गुणा 360, 36 से कट जाएगा 10 बार और 18 को 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180। इसी प्रकार हरे रंग का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 9/36 गुणा 360 90, लाल का हो जाएगा 60 डिग्री और पीले का हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक प्रकार की सहायता से और वर्थ है वो बना लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या दिया गया है नीले रंग का कोण कितना है 180, तो हम यहाँ से एक त्रिज्या खींच देंगे ऐसे, और इस त्रिज्या के साथ हमें एक 180 डिग्री का कोण बनाना, तो ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया नीला रंग। दूसरा है आपका हरा रंग, तो हरे रंग का कोण कितना है 90 डिग्री, तो हमें इस लाइन के साथ ये वाला लाइन इसके साथ हमें 90 डिग्री का कोण बना देना है ऐसे, तो ये हो गया हरा रंग। उसके बाद लाल रंग का कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये जो लाइन आई है इस लाइन के साथ हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण, तो ये आ गया लाल रंग। और उसके अंदर लास्ट वाला जो बचेगा 30 डिग्री का बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा पीला रंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे पाई चार्ट हो बना देंगे। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अथवा वाला, और अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है एक विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, यानी पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, लड़का B और लड़की को G। तो हमें क्या करना है सारणी बनानी है एक, और सारणी में हमें W कितनी बार आया है, G कितनी बार है, B कितनी बार है और M कितनी बार है, तो उस हिसाब से हम सारणी बनाएंगे और इसका वो ग्राफ बनाएंगे। तो W है यहाँ पर 28 बार, यानी वुमेन कितनी है 28 है, तो हमें यहाँ पर मिलान चिन्ह 28 चिन्ह बनाने हैं, तो 5 चिन्ह पहले 4 बनाएंगे ऐसे, 5वां चिन्ह वो ऐसे आ जाएगा, तो हमें 28 चिन्ह बनाने, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 3 28। मैन कितने हैं 15 है तो 15 चिन्ह आ गए, बॉयज कितने 5 है तो 5 चिन्ह आ गए, गर्ल कितनी 12 है तो 12 चिन्ह आ गए। इस तरीके से हम चिन्ह बनाएंगे और इसके बाद इसका वो बार ग्राफ इस तरीके से हम बना देंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, फेबिना ने रुपये 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। यह राशि इतने समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, मूलधन कितना है 12,500 रुपये, समय कितना है 3 वर्ष है, दर कितनी है 12% है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मूलधन 12,500, 1 प्लस दर बट्टा 100 माइनस 12,500। इसको हम सोल्व करेंगे। 12,500 112/100 112/100 112/100 माइनस 12,500। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इनका गुणा करेंगे 125 112 112 112 और गुणा करके हम 2 बार 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 17,561.6। इसमें से 12,500 घटा देंगे तो कितना आ गया 5,061.6 रुपये। तो ये फेबिना ने ब्याज के रुपए चुकाए हैं। अब हम निकालते हैं कौशल्या का। तो कौशल्या कौन से ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन है 12,500, दर है समय है 3 और दर कितनी आ गई 12/100। तो इसका ब्याज कितना आ गया 4,500 रुपये। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि किसने कितना ज्यादा ब्याज दिया। तो फेबिना ने ज्यादा ब्याज दिया है। कितना ज्यादा दिया है, तो 5,061.6 में से 45 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 561.6 रुपये। इसके यहाँ देखते हैं इसका अथवा वाला भाग। अथवा वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, किसी चौराहे पर आवागमन गत वर्षों की तुलना में 10% वृद्धि होती है। 10% क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष 1540 वाहन गुजरे तो गत वर्ष यानी पिछले साल के एक दिन के गुजरने वाले वाहनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा। तो देखिए हमें दिया गया है वृद्धि कितनी है 10% है और इस वर्ष के वाहन कितने 1540 है। समय रहेगा पिछले साल का पूछा है तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वृद्धि 10% है, लेकिन वृद्धि को हम किस में दिखाएंगे माइनस में, क्योंकि पिछली बार क्या थे कम थे। पिछली बार से इस बार की तुलना में 10% बढ़ गए, तो दर को हम किस में दिखाएंगे माइनस में। सूत्र ये रहेगा अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान, यानी सेम जो मिश्रण का सूत्र होता है उस हिसाब से ये सूत्र बनता है। तो आ जाएगा 1540 गुणा 1 माइनस 10/100 घटाएंगे तो आ जाएगा 90/100। 0 0 2 बार है कट के 154 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386। प्रश्न संख्या 21 में आपको यहाँ पर अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी कार द्वारा तय की दूरी तालिका में दर्शाई गई है और किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या तालिका में दिखाई गई है। तो इन दोनों का आपको रेखिक आलेख बनाना है। तो इसका आलेख हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको समय और दूरी दी गई। समय 6 बजे 40 किलोमीटर, 7 बजे 80, 8 बजे 120, 9 बजे 160। तो इसका हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये नीचे क्या आ जाएगा एक्स एक्स आ जाएगा इस साइड में, इधर क्या आ जाएगा वाई एक्स आ जाएगा। एक्स एक्स पे हम समय ले लेंगे 6 7 8 और 9 और वाई एक्स पे हम दूरी ले लेंगे 40 80 120 160 200। पैमाना लिखेंगे एक्स एक्स पर 1 इकाई बराबर 1 घंटा ले रहे हैं और वाई एक्स पर 1 इकाई बराबर हम 40 किलोमीटर ले रहे हैं। तो 6 बजे कितना है 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर। तो इस तरीके से एक है वो सीधे लाइन आ जाएगी। इसके आने इसका अथवा वाला भाग देखते हैं। अथवा वाले में भी आपको इसी तरीके से संख्या दी गई है 2018 19 20 और 21। दिन दिए गए हैं 8 18 5 और 12। तो इसका भी ग्राफ आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। 2018 में कितने 8 हैं, तो यहाँ पर हम 8 की जगह निशान लगा देंगे। ग्राफ में बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा इस तरीके से। 2019 में कितने थे 18 थे, तो 16 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अंतर चाहो तो आप 4 4 का ले सकते हो या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 10 15 20 भी ले सकते हो। उस हिसाब से आप यहाँ पर पैमाना लिखोगे। तो ये आपका गणित का मॉडल पेपर था जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।